नमस्ते। तो आज मेरा आखिरी दिन पेरिस में, तो कुछ ज़्यादा प्लान नहीं किया था और हमने बस ऐसे ही पेरिस की स्ट्रीट पे घूमते घुमाते ये दिन स्पेंड किया और थोड़ा सा और फ्रेंच कल्चर को पहचानने की कोशिश की, थोड़ा सा और पेरिस को एक्सप्लोर किया। तो सुबह सुबह जब जल्दी उठी तो थोड़ा सा दिल भी नहीं कर रहा था कहीं जाने के लिए, क्योंकि मेट्रो स्टाफ ने बड़ा ही गंदा ट्रीट किया था। फिर मैं सुबह उठी तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी लेके मैं होटल की एक बहुत ही अच्छी जगह थी, वहाँ पे बैठी और बहुत ही सुकून से कॉफ़ी पी। बड़ी अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी, बड़ी अच्छी खुशबू थी और बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था और पीसफुली बैठ के मैंने अपनी कॉफ़ी यहाँ इंजॉय की और कुछ टाइम मैंने बिताया पीसफुली अपने साथ। और फिर कॉफ़ी ख़त्म हुई तो बस इन सीढ़ियों से घूमती घुमाती मैंने कहा अब नीचे उतरती हूँ, चढ़ तो गई। फिर सोच रही थी कि आज क्या किया जाए, खुद को मोटिवेट कर रही थी कि इतनी दूर आया तो ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया या मिसबिहेव कर दिया तो खुद को इतना स्ट्रेस और इतना दिल पे लगा लो, वो उनके मैनर्स हैं। तो ये तो वैसे बुरी बात लगती है कि जो पब्लिक सर्विसेज में होते हैं उनको और टूरिस्ट के साथ अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए, बट बहुत ही रूड बिहेवियर था। और होटल का स्टाफ ही कह रहा था कि काफ़ी रूड बिहेवियर है यहाँ पे, ऐसे पब्लिक सर्विस में ऐसे ही बिहेव करते हैं, तो ये बड़ी गलत बात होती है। फिर मैं अपने होटल रूम में आई तो खुद को मोटिवेट कर रही थी कि चलो कहीं चलते हैं। थोड़ी सी टायर्डनेस भी हो गई थी, आईफिल टावर बहुत टाइम वहाँ पे वेट करनी पड़ती है तो आप थक ही जाते हो। तो खुद को मोटिवेट करती हुई समझाते हुए कि इतनी दूर आए हैं तो होटल के कमरे में बैठ के क्या टाइम स्पेंड करना, कॉफ़ी पी के बाहर निकलो। तो फिर बाहर निकली तो मैंने कहा कुछ खाया पिया जाए, और पेरिस में तो बहुत एक्सपेंसिव है खाने पीने का, बेटर होगा कि आप टेक वे और ऐसी शॉप्स पे आप लो। और एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आप टेक वे अगर लेना है तो मशीन बाहर लगी हुई है, आपके शॉप के अंदर जाना ही नहीं पड़ता। हमारे यहाँ इधर तो है नहीं, लंदन में और कहीं होगा तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं, पर ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैकडोनल्ड में भी ऐसे था, बाहर ही आप यूज़ कर लो, ऑर्डर और मशीन लगी है उसे यूज़ करो, ऑर्डर प्लेस करो और आपको शॉप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने ये लैम कबाब लिया और चिप्स, और प्रॉब्लम ये है उनको बिल्कुल बोलना नहीं आती इंग्लिश, बट एक दूसरे को समझा ही दिया। और फिर यहाँ पे कोई मार्केट लगी हुई थी और उसे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, बहुत ही अच्छी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स थे। और बस वेदर बहुत अच्छा था तो इधर उधर घूम रहे थे। और फिर हमने कॉफ़ी पी। तो पेरिस में तो बेस्ट यही चीज़ है कि आप जितना घूम सको वो तो सबसे अच्छी बात है, बट खाना पीना बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे है। फिर हमने मैकडोनल्ड गए और यहाँ पे अगेन ये मशीन बाहर लगी हुई है, आप ऑर्डर प्लेस करो तो आपको वहीं बाहर से ही ऑर्डर मिल जाएगा, तो ये बड़ी अच्छी बात लगी। और फिर हम गए शॉप पे, ये चाइनीज़ फूड था तो थोड़ी देर इसको एक्सप्लोर किया। और अगेन बहुत ही मुश्किल हो रहा था कम्युनिकेशन करने का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या बोले। फिर हमने ये चिकन नूडल्स ये लिए और क्या कहते हैं इसे, स्प्रिंग रोल्स लिए और इसको एंजॉय किया। फिर हम चले आए मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल डिफरेंट है लंदन का, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन नहीं है अगर मैं कंपेयर करूँ तो रात को मैंने फिर यहीं से अपना डिनर पैक कराया और सुबह टैक्सी ली और चल पड़े वापस लंदन की ओर। तो ये ऐसा सफ़र रहा, काफ़ी कुछ सीखा और ये देख रही थी कि धरती हम तो चांद पर पहुंच गए हैं। तो बस बहुत बिजी होता है ये पेरिस का एयरपोर्ट, बहुत लंबी लाइन थी और मुश्किल ये है कि इंग्लिश नहीं बोलते, समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एंजॉय किया और बस उड़ चले हम बैक टू लंदन। हॉलीडेज़ हो गई ख़त्म और ये 2023 का हमारा समर हॉलीडेज़
पहुंच गए और इतनी ज़्यादा थक गए थे कि इतने भूख लगी हुई थी कि घर पहुंचे तो कुछ खाऊं, क्योंकि आप बाहर जाते हो ना तो आपको वो घर वाला खाना नहीं मिलता। ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ कि हमें 2-3 दिन तक ही हम वो बर्गर या रैप पर सर्वाइव कर सकते हैं, फिर तो वो दाल चावल मिस करते ही हैं। तो मैंने सोचा मैं जितनी मर्जी थकी होंगी मैंने घर जाके सामान फेंकना है और सीधे मैंने दाल चावल बनाने हैं। और मैं फटाफट मैंने लग पड़े दाल चावल बनाने और साथ में मैं बनाई जीरा राइस। और ये देखो मेरी प्लेट, दही, ऊपर काली मिर्च के सैलेड, और मैंने पूरा खाना प्रिपेयर किया आके जल्दी जल्दी में। और जब आप जल्दी जल्दी कुछ बनाते हो ना तो इतना अच्छा और टेस्टी बनता है तो पूछो मत। इतना टेस्टी खाना बना, इतनी टेस्टी दाल बनी, सैलेड, हरी मिर्ची और नींबू की जान आ गई मेरे की ज़िंदगी मिल गई। तो बस यही खाना तो हमारा यही है, और कुछ तो हम खा ही नहीं सकते। बहुत ही मैंने एंजॉय किया, घर आके सुकून से खाया दाल चावल हरी मिर्च। जब तक ये ना मिले तो कहाँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे को आपकी हेल्प की ज़रूरत है।